जैसा मैंने कहा, जो दूध का कारोबार है, जिस दूध के कारोबार के व्यवसाय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अपना अवतार लिया था, जो समृद्धशाली परंपरा का द्योतक है दूध का व्यापार, जिसको आज कुछ नीच नेता बोलते हैं, उस व्यवसाय को कि वो लोग नीच जाति के, ऐसा कुछ नेता लोग बोलते हैं जो नीच नेता है। जहाँ पे भगवान परमात्मा ने अवतार लिया था, उसमें नीच की कोई बात ही नहीं है, और भगवान की बनाई सृष्टि में कोई नीच नहीं है, सबका अपना स्थान है। तो दूध का व्यापार आप जानते हैं, भारत में 2023-24 में 9 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 9 बिलियन डॉलर का कारोबार 2023-24 में भारत में दूध का, दूध, छाछ, दही, मक्खन, घी, ये सभी उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, सबका व्यापार 9 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर में हुआ। दोना पत्र, जिसको मुसहर कहते हैं, ये मुसहरों का एक छत्र कार्यक्रम था, उनका मोनोपोली थी इस पर। 100 करोड़ से अधिक की सालाना आय आज दोना पत्र के कारोबार पर है, जो कि छीन करके हमारे इन स्किल्ड और पारंपरिक व्यवसायियों से छीन करके हमने कंपनियों को दे दिया, मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया। इस तरह से हमारी ही चीज हमसे चुरा करके हमको ही नीच बोल दिया गया। भारत में जूतों का कारोबार है। आप समझिए कि जो जूते हमारे यहाँ के कारीगर बनाते थे, जो राजाओं की फौज से लेकर के हर जगह, हर व्यवसायी, हर लोग अपने गृहस्थ जीवन में प्रयोग करते थे, 15.22 बिलियन डॉलर का है। 15.22, सवा 15 बिलियन डॉलर का सालाना व्यापार जूतों का है। चमड़े का व्यापार, जिसको हम लोग आज चमार बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, हमको ये सिखाया गया अंग्रेजों द्वारा कि वो नीच हैं, ऐसा सिखाया गया। ऐसा कदापि नहीं है। बिना उनके सहयोग के, बिना उनके समर्पण के न तो राजाओं की फौज चल सकती थी, न तो ढाल बन सकते थे, न तो म्यान बन सकते थे, न तो जूते बन सकते थे। आज चमड़े का कारोबार है 5.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना बता रहे हैं, हिंदुस्तान का आज के समय में है। और समझिए कि आज के समय में जो काम हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है। पहले यही काम हमारे यहाँ के लोग, ये स्किल्ड लोग हमारे भारत के ये काम करते थे। लोहे का सामान, जिसको हम लोग लोहार बोलते हैं, उनके जो सामान का सालाना जो कारोबार भारत में हुआ 2021 में, आप यकीन मानिए 22,906 अमेरिकी डॉलर। कितना? 22,906 अमेरिकी डॉलर। कपड़े का जो बाजार है, सालाना जो व्यापार है, वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर। कपड़ा जो भारत से व्यापार होता था, बाहर जाता था, उसका व्यापार 100 अरब डॉलर आज के समय में है। और यही उस समय में थी जब हमारे यहाँ की स्किल्ड अर्थव्यवस्था थी। इन जातियों को जाति से कभी मत देखिएगा। इन जातियों का मेरा अनुरोध है कि जाति से प्रोफेशनल्स थी, ये जातियां अपने में स्किल थी, इनका प्रोफेशन था। कोई जाति हमको बता दीजिए जिसका सेवा कार्य न रहा हो, जिसका कोई उद्योग न रहा हो, और उस उद्योग पर उसका पूर्ण अधिकार न रहा हो, मोनोपोली न रही हो। लकड़ी के सामान जो बढ़ई बनाते थे हमारे यहाँ, लकड़ी के सामान का जो सालाना व्यापार 581 अरब रुपए सालाना व्यापार है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। बांस के सामान का जो व्यापार होता है वो भी करोड़ों में है, जिसको धारीकार बनाते हैं। जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आज मिट्टी के बर्तनों को बड़े बड़े शोरूम में पेश किया जा रहा है। क्या बात है, हमारी स्किल, हमारी चीजें हम ही से छीन ली गई, हम ही से ले ली गई, और हमको नीच कहा गया। और उसी नीच काम को, जिसके लिए हमको उन लोगों ने नीच कहा, जिन्होंने हमको दमन करने को, शोषण करने की कोशिश की, उन्होंने उसी व्यवसाय को अपने फ्लोरिश किया।
उसी व्यवसाय को अपने आप बढ़ाया उन्होंने, करोड़ों का सालाना व्यापार इसका भी। घरेलू खाद्य तेल, जो तेली काम करते थे, उसका 1,31,967 करोड़ रुपए का 23-24 में का ये इसका सालाना व्यवसाय हुआ। कपड़े धुलने का जो धोबी का काम है, आप सोचिए ये कितने बड़े व्यवसायी थे हमारे यहाँ के। कपड़े का जो सालाना व्यापार 2022 में हुआ, कपड़े धुलने का, कपड़े का तुमने पीछे देखना है आंकड़ा, जो कपड़े धुलने का हमारे यहाँ एक 2022 में जो आंकड़ा आया है वो 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आप सोचिए 695 मिलियन अमेरिकी डॉलर ये कारोबार कपड़े की धुलाई से हुआ, जिसको हमारे धोबी करते हैं। फूल का जो माली होते थे, फूल का कारोबार हमारे यहाँ 74,400 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है पिछले साल। मिठाई हलवाई का काम जो है वो 70,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है। हमने केवल कुछ आंकड़े आपके सामने पेश किए। ये जो कुछ आंकड़े हमने आपको बताए, आप विचार करिएगा कि अगर ये सभी व्यवसाय हमारे गांव के स्किल्ड व्यवसायी ही करते और ये व्यवसाय करने के बाद पैसा हमारे ही देश में रहता, तो कोई भी समाज सोने की चिड़िया बन सकती। आज हमारे समाज की विडंबना ये है, पूरे सनातन समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, अपने वोट के नीच मंतव्य के लिए, जो खतरनाक मंतव्य है, उसके लिए पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा सभी सनातनी भाइयों से करबद्ध अनुरोध है कि इस तरह की चीजों में, इस तरह के व्यर्थ के प्रलाप में नेताओं की कुत्सित चालों में मत फंसिए, क्योंकि ये सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने लगते हैं।